मंडप सजा था, दुल्हन सजी थी, सारे रिश्तेदार आ चुके थे, खाने पीने का वीआईपी इंतजाम भी हो चुका था, लेकिन दहेज का लोभी दूल्हा बारात लेकर नहीं पहुंचा। बारात जो है उन्हें को थी महाराज, पहले सर गाड़ी मांग रहे थे अल्टो, और फिर उन्होंने कहा अल्टो नहीं लेंगे। जब अल्टो देने को हम तैयार हो गए तो कोई अल्टो नहीं, हम ट्रैक्टर लेंगे। और ट्रैक्टर के बाद फिर कहने लगे कि ट्रैक्टर हम नहीं, हम नगद लेंगे पैसे। तो सर हमारे पास नगद भी पैसे भी नहीं थे, तो नहीं दे पाए, इसीलिए आज से वो बारात नहीं लाए। जिस घर में शहनाई बजने वाली थी उस घर से रोने की आवाज आ रही है। लाखों का खर्च और ऊपर से जग हंसाई। सोचिए उस पिता पर क्या गुजर रही होगी जिसकी बेटी की शादी तमाम इंतजामों के बाद भी सिर्फ दहेज के कारण नहीं हुई। उस लड़की पर क्या गुजर रही होगी जो शादी के अरमान सजाकर हाथों में उस दहेज लोभी के नाम की मेहंदी रचाकर उसका इंतजार कर रही थी। ये मामला लखीमपुर खीरी के चुरईपुरवा गांव का है, जहां मधुबाला की शादी गोला मोहम्मदी बसबीरवा के रहने वाले पंकज से तय हुई थी, लेकिन दहेज का पैसा नहीं मिला तो लड़के वाले बारात लेकर नहीं पहुंचे, जिसके बाद परिवार सदमे में है। फोन पर सर बात हुई तो यही बार बार कहते थे कि मुझको एडवांस पैसे पहले चाहिए तब बारात आएगी, ये है वो है, दुनियादारी यही करते थे। लगभग आपका कितना नुकसान हुआ? सर 5 लाख के अट्टे पेटे नुकसान हुआ होगा। हमारा ट्रेनिंग खाना की व्यवस्था थी सर, वीआईपी जो होती है ऐसे तो बहुत बड़े आदमी करते हैं सर। हमारे जो मांग हम यही सोचते थे कि हमारी लड़की की शादी हो जाए। अच्छा, उन्होंने कहा था कि इस तरह से आप व्यवस्था करिएगा, इस तरीके से व्यवस्था करिए तब हम बारात करेंगे, अन्यथा तुम्हारे यहाँ बारात भी नहीं करेंगे। मांग भी की, इधर मतलब ट्रेनिंग खाना की व्यवस्था भी की, और सर अब उधर मांग भी कर रहे थे। लड़की के पिता की माने तो दहेज में लड़के वालों ने पहले कार की डिमांड की थी। जब कार देने की बात मान ली गई तो ट्रैक्टर मांगने लगे। इतना ही नहीं, शादी से ठीक पहले दहेज लोभियों का फिर मन बदल गया और 3.5 लाख रुपए कैश मांगने लगे, जिसका इंतजाम लड़की का पिता नहीं कर सका। किस कारणवश बारात आपके घर नहीं पहुंची? क्या है मामला? दहेज कारण नहीं है। कहाँ से शादी तय थी आपकी लड़की की? कोई मांग थी पहले से? पहले ट्रैक्टर जीप मांगे थे, ट्रैक्टर मांगे थे, 3.5 लाख रुपया मांगे, तब भी बारात नहीं पहुंची। तब भी नहीं आई बारात। लड़की के पिता ने बारातियों के लिए खाना और बाकी का इंतजाम कर रखा था। लड़के वालों की वीआईपी इंतजाम की डिमांड भी पूरी की गई थी। इस बात का भी भरोसा दिया गया था कि पैसों का इंतजाम कर दूंगा। उसके बावजूद बारात उनके घर नहीं पहुंची। अब मधुबाला का कहना है कि अगर लड़के वाले बारात लेकर नहीं आए तो वो आत्महत्या कर लेगी। 3.5 लाख की मतलब बात थी, तो कह रहे थे मतलब बारात नहीं लाएंगे हम, जब हमको पैसे नहीं दोगे। और सब परेशान मम्मी पापा को कर रहे हैं, और कह रहे थे स्टेनिंग खाना करवाएंगे, जयमाल करवाएंगे, सब व्यवस्था करवाई है सर। और मतलब आपके पिता द्वारा व्यवस्था की गई थी सर। फिर और फिर मतलब बारात का इंतजार कर रहे थे, लेकिन बारात नहीं कर पा रहे। अगर शादी वहाँ से नहीं आती है तो क्या करेंगे आप? तो सर क्या करेंगे, हम तो अपनी जान दे देंगे सर। ये तस्वीर बेहद ही भयानक और सभ्य समाज के लिए शर्मसार करने वाली है, क्योंकि तमाम कानून के बावजूद भी एक बार फिर दहेज के कारण एक बेटी की शादी रुक गई। वैसे हमारी सलाह है कि मधुबाला ऐसे दहेज लोभी परिवार की बहू ना ही बने तो अच्छा।